हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में। आप लोग 10th का एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो आप लोग का बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम आ गई है। आप लोगों को स्टडी को लेकर और भी सीरियस होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है और इसी बेस को लेकर आप जो है पढ़ाई में और सीरियस हो जाए, ताकि जितने भी कम से कम समय बचे हो, इसी कम समय में आप इतने स्टडी करें कि ताकि पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। और खासकर हर दिन जो है मैथ्स में 1 घंटा, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो या आफ्टरनून में हो, 1 घंटा जरूर सारा का सारा मैथ्स रिवीजन करें। क्योंकि अगर आपका पूरे सब्जेक्ट्स में मैथ अच्छा है तो समझिए सारा सब्जेक्ट अच्छा है ना। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे से रिवीजन अगर करके आप जाइएगा तो 100 में 100 ला सकते हैं। ज़्यादा चांसेस बनती है सारे सब्जेक्ट में से मैथ्स का। तो आइए आज मैं चैप्टर 7 क्लास 10 का मैथ्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आपका एग्जाम में इस क्वेश्चन को आता है तो आप अच्छे से इसको स्टडी करके जाना। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। और इस वीडियो को जरूर एकदम आप अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखने से आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सारा बेस फंडा पता चल जाएगा और आप अच्छे से इसको बना पाइएगा, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे ना, है ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करें, है ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करें दोस्तों। ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता ही होगा क्योंकि आप पढ़े हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 2 हम लोग को दिया हुआ पॉइंट, यानी पहला पॉइंट में 2,3 और दूसरा पॉइंट में 4,1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं सॉल्व यानी हल, है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला के रूप में, यानी इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे y2। ये जरूर मान लें, क्योंकि ये मानने से दोस्तों आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के आधार पर आप अगर पॉइंट को बैठाते हैं तो कभी गलत नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए आप जो है इसको मान भी सकते हैं। हम यहां मान लेते हैं कि सिंस x1 इजकल टू हमारा हो गया 2, x2 इजकल टू, है ना, x2 इजकल टू हो गया क्या 4 और y1 इजकल टू हो गया हमारा 3 और y2 इजकल टू हो गया दोस्तों क्या 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं ना। अब आइए देखते हैं कि x1 की जगह हो गया 2 और x2 की जगह हो गया 4, y1 की जगह हो गया 3 और y2 की जगह हो गया क्या दोस्तों 1। अब हम लोग इस पे दूरी सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र। अब हम लोग लगाएंगे दूरी, है ना, सूत्र से। दूरी सूत्र से हम लोग को पता होना चाहिए। अगर आपको याद है तो ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है दोस्तों तो मैं आपको बता दे रहा हूं। दूरी सूत्र होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र होता है दोस्तों। क्या करेंगे, है ना, x2 से x1 को घटाएंगे प्लस y1 से y2 को घटाएंगे, सॉरी y2 से y1 को घटाएंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बस आप याद रखिएगा। और देखिए इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को बैठाते हैं। यानी x2 था, x2 की जगह हम लोग लिखेंगे 4 माइनस, है ना, ब्रैकेट का ब्रैकेट दे देंगे 4 माइनस x1, x1 की जगह है 2, होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर दे दिए, प्लस का प्लस, y2 माइनस y1, y2 की जगह है 1, यहाँ पे माइनस है, और y1 की जगह क्या दोस्तों 3, इसका होल स्क्वायर। यानी कि 4 से 2 को घटाएंगे तो 2, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ नहीं, मतलब प्लस क्या है, छिपा हुआ साइलेंट है। यानी कि मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में भी, दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर के साथ जो भी साइन होता है उसी साइन को लिखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि -3 और 1 में से 3 बड़ा, इसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। 3 से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 2, है ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4
और -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 इंटू -2 अगर 2 बार लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जा क्या आ जाएगा 4, यानी कि -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा दोस्तों 4 ही आएगा। हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब देखिए 4 + 4 कितना हो जाता है दोस्तों 8, है ना, कितना हो जाता है 8 हो जाता है। अब 8 को हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, है ना, 2 का टेबल 4 बार में, 2 का टेबल 2 बार में, 2 का टेबल 1 बार में, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट में यानी कि वर्गमूल में जब 2 कॉमन निकलता है, सॉरी 2 कॉमन मिलता है तो 1 निकलेगा और जो सिंगल रहता है वो रूट के अंदर हो जाएगा, है ना, यानी 2√2, ठीक है दोस्तों, 2√2 ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, ये था दूरी सूत्र से क्वेश्चन नंबर 1, जो कि देखिए नंबर यहाँ पे इजी है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नंबर अल्फाबेट में दिया हुआ है ना, उस नंबर को हम लोग देखते हैं, यानी उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहां लिख लेता हूं, यानी a माइनस बी, सॉरी a कॉमा बी, और यहां पे है -a माइनस बी, है ना। उसी तरह से इसको मान लेंगे हम लोग x1, इसको मानेंगे क्या दोस्तों x2, इसको मानेंगे y1 और इसको क्या मानेंगे दोस्तों y2। जस्ट सेम लिख लेंगे, है ना, सॉल्व, यानी यहां पे लिखते हैं सिंस चूंकि x1 इक्वल टू हो जाएगा a और x2 इक्वल टू हो जाएगा -a, ठीक उसी प्रकार y1 इक्वल टू हो जाएगा क्या देखे तो b और y2 इक्वल टू हो जाएगा -b, है ना। अब हम लोग इसको क्या करें मिटा दें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिख रहा था। या फिर इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, नो टेंशन, बट यहां पे तीर का जो एरो मार्क करके हम लिखे थे उस तरह से आपको नहीं लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं कौन सा, दूरी सूत्र से। किससे दोस्तों, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से वही फॉर्मूला होगा, कौन सा, रूट अंडर x2 से, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे, प्लस दोबारा वही बड़ा वाला से छोटा वाला को क्या करेंगे घटाएंगे। बस ये किस में हो जाएगा, रूट का अंडर में हो जाएगा दोस्तों, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह ऑलरेडी -a है, माइनस का माइनस x1 की जगह a है, यानी डबल माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह है दोस्तों -b, ठीक है, -b, फॉर्मूला में माइनस का माइनस y1, y1 की जगह क्या है b, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि -a और -a मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 क्या साइलेंट है, छिपा हुआ, तो -1a माइनस 1a क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि -2a का क्या होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, यहाँ भी देखिए कुछ नहीं, मतलब -1b क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2a को 2 बार लिखेंगे, मतलब यहीं पे करके हम लोग देखते हैं, -2a इंटू -2a, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4, a को a से करेंगे तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस। ठीक उसी प्रकार यहां भी है, यानी a की जगह सिर्फ क्या है दोस्तों b है, a की जगह हम लोग दे सकते b, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4, b को b से करेंगे तो b का स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 4 और 4, है ना दोस्तों, 4 और 4 क्या है कि 4 और 4 दोनों में कॉमन है, 4 को हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों निकाल लेंगे, तो रूट अंडर में, यानी 2 4 है तो 2 4 में से एक को कॉमन निकाल लिए, है ना, या तो ऐसा करते हैं, इसको रूट का अंडर में रहने देते 4, ठीक है, इसको क्या करते हैं दोस्तों 4 और 4 इसको कॉमन निकाल लिए रूट के अंडर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे बचा कौन a का स्क्वायर, अब प्लस में क्या b का स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, रूट का रूट रहने देंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 और ये अंदर प्लस में इसलिए टूटेगा नहीं, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग ऐसा करेंगे, डबल 2 मिला रूट के अंदर तो 1 निकल जाएगा बाहर, है ना, और बाकी ये जो हमारा बचा ये a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, है ना दोस्तों, क्या होगा
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी किस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंडर में, इसमें लिख सकते हैं रूट के अंडर में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्लीज आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करते रहें, और इसी तरह मैं वीडियो आगे डालता रहूंगा ताकि आप तक आसानी से पहुंच सके और आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू।